एम्बुलेंस वो चीज़ है जो अगर समय पर पहुंच जाए तो मरीज अपने पैरों पर चलकर घर जाता है, और अगर टाइम पर ना पहुंचे तो मरीज चार कंधों पर जाता है। किसी इंसान की ज़िंदगी की कीमत दुनिया के हर चीज़ों से ज़्यादा होती है। किसी की ज़िंदगी की कीमत इतनी अधिक होती है कि दुनिया का सबसे अमीर से अमीर आदमी भी किसी के ज़िंदगी की भरपाई नहीं कर सकता। यही वजह है कि एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों को सबसे पहले गुजरने का हक दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ी नहीं होती है बल्कि ये किसी की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश होती है। न जाने कितनी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जब गंभीर घायल या फिर कोई गंभीर मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता और उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि अगर सड़क पर एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आए तो भले ही उस देश के प्रधानमंत्री आगे क्यों न हो, सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर अगर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता तो एम्बुलेंस ड्राइवर को इतनी छूट होती है कि वो रास्ता ब्लॉक करने वाले आदमी को रौंद देते हुए एम्बुलेंस को आगे बढ़ा सके। और तो और अगर उस इंसान की मौत भी हो जाती है तो उस एम्बुलेंस ड्राइवर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस अगर बात हम अपनी भारत देश की करें तो अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि किसी छोटे से मंत्री या फिर कोई छोटे से धरना प्रदर्शन की वजह से एम्बुलेंस को घंटों सड़कों पर इंतजार करना पड़ता है। और आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देशों के एम्बुलेंस और उनके हालात के बारे में, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं हो कि जिस कंट्री को हम सुपर पावर मानते हैं वहाँ भी एम्बुलेंस की हालत इतनी बदतर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रजापति नॉलेज हिंदी की टीम हर समय आपको ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस देती रहे। जापान। लोग कहते हैं कि जापान के लोग बुरे वक्त में हर किसी की मदद करते हैं। क्या आप इस बात से यकीन करेंगे? और अगर नहीं तो अब करने लग जाएंगे। और बात अगर सभ्यता का हो तो शायद दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो जापान से सभ्य होगा। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर सरकार को नियम बनाना नहीं पड़ता है, वहाँ के लोग खुद अच्छे नियमों को अपनाते हैं। बात अगर जापान में एम्बुलेंस की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही वहाँ की सड़कों पर एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ की सारी गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। उससे भी हैरानी की बात तो ये भी है कि इस एम्बुलेंस भले ही 100-200 गाड़ियों के पीछे क्यों ना हो, जब तक वो एम्बुलेंस गाड़ियों से आगे नहीं निकल जाती तब तक हर गाड़ी का रुका हुआ पहिया होता है। आप इस स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर न तो कोई पुलिस मौजूद है और ना ही कोई गार्ड, लेकिन फिर भी जापानियों ने अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे लगाकर बीच से एम्बुलेंस को निकलने के लिए जगह बना दी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का कोई भी काम इतना जरूरी नहीं हो सकता जितना कि एम्बुलेंस में मौजूद किसी इंसान की जान के साथ खेला जा सके। फ्रांस। अपने अक्सर नेताओं और मंत्रियों को गाड़ियों के आगे बाइक या फिर जीप से पुलिस को सड़क खाली कराते हुए जरूर देखा हो, जहाँ आगे आगे पुलिस चल रही होती है और पीछे से नेताओं का काफिला चल रहा होता है। लेकिन फ्रांस दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर ये सुविधा एम्बुलेंस को दी जाती है। फ्रांस के सरकार ने एम्बुलेंस को जल्दी से सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये नियम बनाए हैं। फ्रांस में एम्बुलेंस के आगे बाइक सवार पुलिस होते हैं जो सड़क को खाली कराते हुए आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे चलता रहा एम्बुलेंस। किसी की मरीज की जान बचाने के लिए फ्रांस के ये तरीका दुनिया में सबसे बेहतरीन है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनकर भी वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। इन्हीं लोगों को रास्ते से हटाने के लिए फ्रांस ने ये बाइक सवार पुलिस एम्बुलेंस के आगे आगे चलती है। कनाडा। कनाडा भले ही यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा में एम्बुलेंस को कोई खास सुविधा नहीं मिल पाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोड के किनारे पर थोड़ी सी जगह खाली क्यों छोड़ी जाती है? मैं आपको बता दूं कि ये खाली जगह एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए छोड़ी जाती है, और इस बात को कनाडा के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस विकसित देश में एम्बुलेंस को सही समय पर अस्पताल न पहुंच पाने पर किसी मरीज की मौत हो जाना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। कनाडा में अक्सर बिना किसी जाम के बावजूद भी एम्बुलेंस को हम गाड़ियों के पीछे पीछे चलते हुए देख सकते हैं। कनाडा में एम्बुलेंस को सुविधा देने के नाम पर नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन इस विकसित देश के लोगों को एम्बुलेंस में मरीज से ज़्यादा अपनी जल्दी की पड़ी होती है। यही वजह है कि कनाडा के बहुत से लोग एम्बुलेंस का रास्ता रोककर खुद को आगे निकलने की कोशिश में लगे होते हैं। रसिया। जब लोग रसिया की बात करते हैं तो वो कुछ खास सोचने लगते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग एम्बुलेंस को बहुत खास चीज़ मानते हैं।
आपको जान के हैरानी होगी कि रूस के लोग सबसे खराब ड्राइविंग की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ पर जनसंख्या कम होने की वजह से भी दुनिया के सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है। लेकिन इसके बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता देने के मामले में पूरी दुनिया में बेहतरीन है। रूस के लोगों को भले ही अच्छी ड्राइविंग न आती हो, लेकिन जैसे ही लोगों को एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, वो खुद ब खुद सड़क के किनारे आ जाते हैं। चाइना, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जहाँ पर अधिक जनसंख्या का इफेक्ट चीन के सड़कों पर भी देखने को मिलता है। इतनी अधिक गाड़ियाँ होती है कि कई बार चीन के सड़कों पर कई किलोमीटर दूर लंबी जाम लग जाती है और उस जाम में फंसे एम्बुलेंस को देखना एक आम बात है। लेकिन चीन के लोग इतने कठोर नहीं होते हैं कि चीन की सड़कों पर जाम होता और किसी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आती है तो वहाँ की गाड़ियाँ तुरंत ही सड़कों के दोनों तरफ खड़ी हो जाती है और बीच से एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया जाता है। इतना ही नहीं, चीन में एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए कोई भी परेशानियाँ ना हो, इसके लिए वहाँ के सरकार ने ये नियम बनाया है। अगर वहाँ पर कोई भी शख्स एम्बुलेंस का रास्ता का रुकावट बनता है या फिर एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देता तो उसे 10 दिनों के लिए जेल में रहने के साथ साथ 2000 रुपये की जुर्माना भी वसूली जाती है। जर्मनी, एक ऐसा देश जो कभी हिटलर के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा तानाशाह जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज के दौर में एम्बुलेंस को सुविधा देने के नाम पर जर्मनी दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। जर्मनी में चाहे एक आम सड़क हो या फिर नेशनल हाईवे, कम ट्रैफिक हो या फिर ज़्यादा, वहाँ सड़कों पर जैसे ही किसी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, जर्मनी के लोग तुरंत ही अपने गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ खड़े कर देते हैं और तब तक अपनी गाड़ियों को टच से मस नहीं करते हैं जब तक एम्बुलेंस उनसे आगे न निकल जाए। इसके बावजूद भी जर्मनी की सरकार ने एम्बुलेंस को सुविधा देने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देता और एम्बुलेंस की रास्ता का रुकावट बंद तो उसे जेल जाने के साथ साथ 53,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। इसके बाद उसकी ड्राइविंग लाइसेंस पर जिंदगी भर के लिए बैन लगा दिया जाता है। इंडिया, अब बात अगर अपने देश भारत की जाए तो दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत भी एम्बुलेंस को सुविधा देने के नाम बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि भारत के सड़कों पर न जाने कितनी मरीजों की जान एम्बुलेंस में ही हो जाती है और वजह होती है यहाँ के लोग और यहाँ की ट्रैफिक, जिन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को रास्ता देने के बजाय यहाँ के अधिकतर लोग बड़े आराम से एम्बुलेंस से आगे निकलने की कोशिश में लगे होते हैं। इतनी ही नहीं, हमारे देश में छोटे से कोई नेता का काफिला भी इतनी जरूरी होता है कि उसके लिए एम्बुलेंस जैसी चीज़ों को रोक दिया जाता है। भारत पूरी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यही वजह है कि इंडिया की सड़कें हमेशा खचाखच भरी रहती है और यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक में एम्बुलेंस का फंसना और एम्बुलेंस में किसी मरीज का हमेशा के लिए सो जाना ये आम बात है। लेकिन हमारे देश में हमेशा ऐसा नहीं होता है। न जाने कितने ऐसे मामले भी देखा गया है जब एम्बुलेंस को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो हमारे देश के लोग तुरंत ही एम्बुलेंस के रास्ते से हट जाते हैं, चाहे वो बड़ी भीड़ हो या फिर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम ही क्यों न हो। ऑस्ट्रेलिया का हाल बद से भी बदतर है। वहाँ की एम्बुलेंस को बाकी गाड़ियों के साथ ही लाइन में ही चलना पड़ता है, चाहे एम्बुलेंस की सायरन ऑन ही क्यों ना हो, किसी की वहाँ इसका फर्क नहीं पड़ता है। वही बात एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले लोगों के बारे में की जाए तो ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे है। ब्रिटेन की सरकार ने एम्बुलेंस की रास्ता को रोकने वाले को बहुत ही कड़े कानून बनाए और कोई शख्स ब्रिटेन में ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना होने के साथ साथ उसे जेल की सजाएं भी होती है। वही बात अगर हम अमेरिका की करें तो अमेरिका में एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों को 13,000 रुपये जुर्माना और 7 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वही भारत में 3 महीने की जेल के साथ साथ 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया भर के देशों में एम्बुलेंस को या तो सुविधा दी जाती है या फिर एम्बुलेंस के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे मरीज के साथ खेला जाता है। और न जाने कितने ऐसे मौके भी होंगे जब आप लोगों में से कुछ लोग एम्बुलेंस का रास्ता का रुकावट बने होंगे। हमें जापान जैसे देशों से सीखने की जरूरत है दोस्तों, जहाँ सरकार को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ के लोग खुद ब खुद एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए आगे आते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके डेली लाइफ में ऐसी कितने मौके आए हैं जब आपकी वजह से किसी एम्बुलेंस की रास्ते में रुकावट आई या फिर आपने किसी एम्बुलेंस की रास्ता देने में सहायता की? हमें कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक जरूर कर लेना और हमारे चैनल प्रजापति नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी ही वीडियोज लाते रहते हैं।